नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं भूपेंद्र दीक्षित। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समय समय पर सामाजिक और समाज के दबे कुचले लोगों को न्याय दिलाने के लिए तरह तरह के जागरूकता शिविरों का कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है। आप सभी ने देखा होगा। हमारे साथ मौजूद हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर के सेक्रेटरी अपर जिला जज अभिषेक उपाध्याय जी। आपने इस बार एक नई शुरुआत की है सीतापुर में। सामाजिक लोगों को, परेशान लोगों को न्याय दिलाने का जहां एक तरफ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पूरी योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम संचालित करता है, वहीं इस बार जो हम सब के लिए ऑक्सीजन का एक स्रोत पेड़ पौधे होते हैं, जिन्हें लगाने के लिए शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर तरह तरह के प्रयास किए जाते हैं। उन्हें सुरक्षित रखने के लिए ट्री गार्ड्स की व्यवस्थाएं की जाती हैं ताकि पेड़ पौधे सुरक्षित रहें और बड़े होकर के हमें शुद्ध हवा उपलब्ध करा सकें। आज सीतापुर में तमाम स्थानों पर ऐसे पौधे, जो पौधे बड़े होकर के वृक्ष का रूप धारण कर चुके हैं, लेकिन उन्हें ट्री गार्ड्स अपनी चपेट में लिए हुए हैं। बंधन, ट्री गार्ड्स के बंधन में वो बंधे हुए हैं और उन सड़कों से, मार्गों से सारे जनपद के अधिकारी और जिम्मेदार लोग प्रतिदिन गुजरते हैं। किसी की नज़र न पड़ना ये महज संयोग भी हो सकता है, लेकिन एक ऐसे संवेदनशील, समाज के प्रत्येक मुद्दों से पर अपनी एक अलग सकारात्मक सोच रखने वाले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सेक्रेटरी अभिषेक उपाध्याय जी ने एक नई पहल की है। तमाम ऐसे पेड़ जो ट्री गार्ड्स की चपेट में बंधे हुए हैं, उन्हें न्याय दिलाने के लिए, उन्हें मुक्त कराने के लिए एक अभियान चलाया है। एक बाकायदा ऑफिशियली जिम्मेदारों को पत्र मूव किया है। हम जानते हैं इसके पीछे उद्देश्य क्या था और उस पत्र में सर ने क्या कहा है। देखिए भूपेंद्र जी, ये जो सिविल लाइंस एरिया है, जहाँ से हम लोग रोज़ अपने जजेस कॉलोनी से निकल कर कचहरी की तरफ आते हैं, तो उनके अगल बगल जो है बहुत से पेड़ ऐसे लगाए गए हैं जो अब बहुत बड़े हो गए हैं। लेकिन शुरू में उन पर ट्री गार्ड लगाया गया था और वो ट्री गार्ड, वो पेड़ इतने बड़े हो गए कि वो ट्री गार्ड को लग रहा है कि तोड़ कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पेड़ जो है बंधन में है। तो जब भी मैं उधर से गुजरता था, मैं उन पेड़ों की तरफ देखता था तो मैं बड़ा आहत होता था। मौखिक स्तर पर मैंने यहाँ के जिला प्रशासन से कहने की बात कही, उन्होंने माना भी कि हाँ इसमें वो है, लेकिन कुछ काम हो ना सका। अच्छा, चूँकि हमारे भी कोई प्रोग्राम में ऐसा कुछ वो नहीं था कि हम उसमें कुछ आगे बढ़ सके, तो इसलिए बहुत लिखित स्तर पर हम लोग नहीं जा सके। तो उसी बीच जो है हम लोगों ने ये जिक्र किया और यहाँ से एक पत्र जो है हमारे नालसा के पोर्टल पर गया कि भाई ऐसी एक समस्या है, और नालसा ने हम लोग को ये निर्देशित किया कि कृपया आप इस संदर्भ में देखें। अब जब नालसा से हमें ये डायरेक्शन मिला तो हमारे पास एक ठोस वो कारण हो चुका था। और देखिए, जो राइट टू लाइफ है वो हमारी फंडामेंटल राइट के तहत आता है। तो इन पेड़ों का कहीं ना कहीं ऑक्सीजन और राइट टू लाइफ के तहत है। तो ये कहीं ना कहीं इन पेड़ों के जो ट्री गार्ड्स में ये चपेट में आए हुए हैं, इनको कटवाना बहुत आवश्यक है। और इसी संदर्भ में उस नालसा के पत्र के आधार पर हम लोगों ने जो है यहाँ के डीएम साहब को और यहाँ के ईओ साहब को, दोनों जिनको पत्र लिखा हुआ है, और वो पत्र कल शाम तक पहुँच गया होगा, तो उस पत्र में उनसे यह अनुरोध किया गया है कि सिविल लाइंस, स्टेडियम के इलाकों में और भी पूरे सीतापुर में कई जहां ऐसे होंगे जहां पर जो है वो ट्री गार्ड 2-3 साल से पेड़ों में लगे हैं और पेड़ इतने बड़े हो गए हैं कि वो लग रहा है कि ट्री गार्ड को तोड़कर बाहर निकल आएंगे। पेड़ की ग्रोथ भी इसमें समस्याग्रस्त हो रही है, पेड़ आहत हो रहे हैं, चुटहेल हो रहे हैं। तो सबसे पहले ऐसी सारे पेड़ों को चिन्हित कर उनके ट्री गार्ड को हटा दें और कोई ऐसा शाश्वत नियम बनाए कि 6 महीना, 8 महीना, 1 साल के बाद जब वो पेड़ थोड़े बड़े हो जाएं, परिपक्व हो जाए, तो उनसे ट्री गार्ड हटा दें, ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो सके। क्योंकि बार बार हो सकता है ये बार बार हर आदमी की संवेदना वहाँ तक ना पहुँच सके और हमारे ये जो पेड़ हैं वो इस तरह फिर से आहत होते रहें।
और भूपेंद्र जी, मैं आपको ये तो पेड़ों की बात है, एक दूसरे पक्ष पर भी जोर देना चाहता हूँ। मैं अपनी संस्था के बारे में बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमारी संस्था जो पेड़ के बंधन के, हमारी सर्वोच्च संस्था नालसा जो है, पेड़ के बंधन बंधन में आने के कारण इतनी आहत हुई कि उसने हम लोगों को, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया कि आप उचित कार्य करें। जो संस्था पेड़ों के बंधन में आने के कारण इतनी आहत हो सकती है, वो मनुष्य के को छुड़वाने के लिए, मनुष्य को जेल से निकालने के लिए कितनी संवेदनशील हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी जो इल्लीगल डिटेंशन को लेकर जो है संवेदना को भी व्यक्त करता है कि हम हर कदम पर, चाहे वो पेड़ हो, पक्षी हो, चाहे वो मनुष्य हो, सबके लिए जो है उन्हें इल्लीगल डिटेंशन से मुक्त कराने के लिए बिल्कुल बिल्कुल प्रतिबद्ध है। और हम उसके लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रहे हैं। यहाँ से लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से लेकर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तक सभी लोग जो हैं इस संवेदनशील मुद्दे पर जो है कार्य कर रहे हैं, और सभी के निर्देश पर हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सर, पूरा जनपद ये देखता है कि डालसा अन्याय के तौर पर फंसे हुए ऐसे लोग जो दोषी नहीं हैं लेकिन किसी कारण से जेल चले गए हैं, या जो आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं है अपने आप को न्याय पाने के लिए, उन्हें मुफ्त में न्याय उपलब्ध कराने जैसी तमाम योजनाओं को क्रियान्वित करता है और बहुत वृहद स्तर पर क्रियान्वित करता है। यहाँ पर से चूँकि पेड़ पौधों से जुड़ा मामला है, तो एक मामला और बहुत समीचीन हो जाता है, बहुत आवश्यक बल्कि हम कहें हो जाता है कि हम देखते हैं कि तमाम जगहें ऐसी हैं जो जिला प्रशासन की हैं, या आप कह सकते हैं नगर पालिका की हैं, ग्रामीण अंचल में चले जाएं तो ग्राम समाज की हैं, वो खाली पड़ी हैं। लेकिन जो वृक्षारोपण पौधारोपण होता है वो प्रतिवर्ष उन्हीं ज़मीनों पर होता है। क्या भविष्य में डालसा इस बिंदु को लेकर के भी कुछ कार्य योजना बनाएगा? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है भूपेंद्र जी आपका। देखिए, इस पर हम लोगों ने कार्य शुरू कर दिया है। हम लोग ने हमारे जो पीएलवी हैं उनसे हम लोगों ने कहा है कि आप खाली जगहों को चिन्हांकित करें। हम लोग का हमारे एक विंग है और उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्यावरण के प्रति बड़े सतर्क हैं। तो उनसे ये कहा गया, अनुरोध किया गया कि आप ऐसी सी जगहों को चिन्हित करें जो खाली पड़े हुए हैं और जहाँ पर पेड़ बड़े बहुउपयोगी हैं। जैसे शमशान घाट के बगल सामने जो है वहाँ की जगह खाली पड़ी हुई है, और कई ऐसी जगह, जैसे आप हाईवे के बगल में देखें, हाईवे के किनारे के बीच में देखिए, नया पर हाईवे बन रहा है, उसमें भी जो है बहुत सी जगहें खाली हैं। हम लोगों ने हाईवे अथॉरिटी को भी लिख रखा है कि आप वहाँ पर पेड़ वृक्षारोपण करें। और जहाँ जैसे बस अड्डे हैं या कहीं अस्पताल जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग हो सकती है, वहाँ पर वृक्ष हमें छाया भी देते हैं और एक अच्छा इन्वायरमेंट भी रखते हैं। तो हम सब उन जगहों को चिन्हांकित कर रहे हैं और वहाँ पर वृक्ष लगाने की कोशिश करें। एक चीज़ सर और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जो प्राइवेट संस्थाएँ वृक्षारोपण करती हैं, हम देखते हैं तो चूँकि ट्री गार्ड्स जो होते हैं वो काफ़ी कास्टली बैठते हैं। विभाग या प्रशासन की तरफ से जो प्राइवेट संस्थाएं वृक्षारोपण करती हैं उनको ट्री गार्ड्स की मुहैया नहीं कराए जाते हैं। क्या इस क्षेत्र में कोई कदम उठाया जा सकता है डालसा की तरफ से कि जो प्राइवेट संस्थाएं वृक्षारोपण कर रही हैं उनको भी ट्री गार्ड्स उपलब्ध करा दिए जाएं ताकि वो वृक्ष सुरक्षित रह सकें? देखिए, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो जब रिसोर्सेज कम है तो ये बात तो सही है कि सबको सब कुछ नहीं उपलब्ध कराया जा सकता है, लेकिन हाँ, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें तो उपलब्ध कराई जा सकती हैं। अगर वृक्षारोपण है, ये एक नेशनल एजेंडा है, वो चाहे प्राइवेट कर रहा है चाहे गवर्नमेंट कर रही है, उसमें जो भी गवर्नमेंट की मदद हो सकती है वो संस्थाओं से, चाहे फॉरेस्ट विभाग हो या यहाँ के नगर पालिका हो, उनसे बातचीत कर जो भी हम लोग कर सकते हैं ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना अपर जिला जज अभिषेक उपाध्याय जी जो डालसा सीतापुर के सेक्रेटरी हैं, और बहुत ही संजीदा तरीके से जैसा कि आपने बताया कि जो संस्था पेड़ पौधों के प्रति इतनी संवेदनशील है वो संस्था मनुष्यों की को न्याय दिलाने के प्रति कितनी संवेदनशील हो सकती है, इसका अनुमान सहज आप सभी लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।